आपको एक ऐसा स्विच बोर्ड बनाना है जिसमें एक बल्ब हो और एक स्विच हो और एक सॉकेट इसमें डायरेक्ट हो। इसको बनाने के लिए आप मार्केट से ले लीजिए 3-वे गैंग बॉक्स, उस पे लगाइएगा एक सॉकेट, एक लगा लीजिए स्विच और एक बल्ब होल्डर। इस तरह का ये बोर्ड बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप एक काम कीजिए, इसकी शीट को इस तरह से खोल लीजिए। खोलने के बाद इस शीट को उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने के बाद आप ले लीजिए एक लाल रंग का तार, वायर का एक सिरा आप लगा दीजिए इस पॉइंट पे। ये स्विच का पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप इस वायर को इस तरह से लगा लीजिए। इस तरह से लगा लेने के बाद आप वायर के दूसरे सिरे को बल्ब होल्डर के किसी भी एक पॉइंट पे इस तरह से लगा दीजिए। ये इस तरह से लग जाएगा, ऐसे लगा लीजिए इसको। और अब आप ले लीजिए एक काले रंग की तार, यानी कि ब्लैक वायर का एक सिरा आप सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट पे लगा दीजिए। जिस पॉइंट पे N लिखा हो उस पे आप लगा दीजिए। ये N इधर लिखा मिलेगा। इस तरह से इसको लगा लीजिए और वायर का दूसरा सिरा आप ले जा करके बल्ब होल्डर के इस पॉइंट पे लगा दीजिए। इस तरह से आपने एक स्विच बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट कर ली है। इसमें देखिए स्विच से आपका बल्ब को चालू बंद आप कर सकते हैं। सॉकेट इसमें डायरेक्ट रहेगा, लेकिन अभी सॉकेट के कनेक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। अब आप एक काम कीजिए, एक लाल रंग की वायर ले लीजिए। वायर का एक सिरा आप लगाइएगा सॉकेट के लाइन पॉइंट पे, इधर इस पॉइंट पे इसको ऐसे लगा दीजिए यहाँ पे। और लाल वायर को का दूसरा सिरा आप ले जा करके स्विच के इस पॉइंट पे लगा दीजिए यहाँ पे। अब इस बोर्ड की वायरिंग हो चुकी है कंप्लीट। बस इसमें आपको सप्लाई वाली वायर लगानी है। इस बोर्ड में स्विच का यूज किया है बल्ब को चालू बंद करने के लिए, और सॉकेट हमेशा डायरेक्ट सप्लाई इसमें चालू रहेगी। आप इसमें कुछ भी लगाएंगे वो चलने लग जाएगा। सॉकेट में कुछ भी लगाएंगे, जैसे चार्जर लगा हुआ है तुरंत चलने लग जाएगा उसमें, क्योंकि स्विच नहीं है, डायरेक्ट सॉकेट के कनेक्शन किए गए हैं। अब आप सप्लाई वाली वायर ले लीजिए। सप्लाई की 2 वायर आएंगी, फेज न्यूट्रल। दोनों वायर को इस बोर्ड के अंदर डाल लीजिए इस तरह से। सप्लाई की जो ठंडी वायर है, जिसको न्यूट्रल बोला जाता है, उसको आप ले जा करके सॉकेट के न्यूट्रल पॉइंट पे इस तरह से यहाँ पे आप लगा दीजिए। ये यहाँ पे, और इसको आप कर दीजिए टाइट इस तरह से। अब आप सप्लाई की जो लाल वायर है, यानी कि फेज वायर है, इसको आप ले लीजिए। इसको आप लगाइएगा सॉकेट में। अगर आप फेज में लगाते हैं तो ये इसमें स्विच में अगर लगाते हैं यहाँ पे, तब क्या है, यहाँ पे लोड रहेगा। आपको लगाना यहाँ पे, ताकि सॉकेट में आप कुछ भी लगाओ तो डायरेक्ट सॉकेट पे लोड रहे, क्योंकि इसमें सॉकेट है वो डायरेक्ट है। डायरेक्ट इसलिए इसमें कोई स्विच नहीं लगा है, इसमें फेज और न्यूट्रल सीधा डायरेक्ट आया है। आप इसमें फैन वगैरह के कनेक्शन करेंगे वो डायरेक्ट चलने लग जाएगा। तो इस तरह से
ये कनेक्शन आप इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए। ये सप्लाई की न्यूट्रल और फेज वायर है, इसको डायरेक्ट सॉकेट के न्यूट्रल और फेज पॉइंट पे ला करके इस तरह से कनेक्शन कर दीजिए। बाकी कनेक्शन आपने देख ही लिया है। और ये हो गए हैं एक बोर्ड की कनेक्शन, जिसमें लगा है एक बल्ब, एक स्विच और एक सॉकेट। बल्ब के लिए स्विच लगा है, सॉकेट इसमें डायरेक्ट दिया गया है। कई जगह हमको इस तरह के बोर्ड की आवश्यकता पड़ती रहती है। अब देखिएगा, इसमें आप कोई भी बल्ब आप इसमें लगा लीजिए, कोई भी एलईडी हो या किसी भी प्रकार का आप बल्ब लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। इसकी आप सप्लाई को चालू करिएगा। सप्लाई आ चुकी है, ये आ चुकी है। इधर फेज आ गया है और इधर न्यूट्रल, क्योंकि ये डायरेक्ट है। और इसको चालू करते ही बल्ब जलने लग जाएगा। ये बल्ब को चालू बंद करने के लिए सॉकेट हमेशा डायरेक्ट रहेगी, चालू रहेगी। इसमें आप कुछ भी लगाएंगे तो चलने लग जाएगा। तो इस तरह से आप स्विच बोर्ड में एक बल्ब होल्डर, एक स्विच और एक सॉकेट के कनेक्शन कर पाएंगे।